फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन 55 से सेक्शन 61 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन बेनिफिशियरी के राइट के बारे में बात करते हैं, सेक्शन 55 से सेक्शन 61 तक। तो हम देखेंगे कि बेनिफिशियरी के राइट क्या क्या हैं। बेनिफिशियरी होता कौन है, इसको हम पहले बता चुके हैं। बेनिफिशियरी वो है कि जो ऑथर जो ट्रस्ट बनाता है और जिस ट्रस्टी को वो रखता है उसके देखभाल करने के लिए, उसका सारा मैनेजमेंट करने के लिए, और उस मैनेजमेंट के द्वारा जिसको वो प्रॉफिट पहुंचाना चाहता है उस ट्रस्ट से, तो जो प्रॉफिट पाता है वो उसका बेनिफिशियरी कहलाता है। तो उस बेनिफिशियरी के राइट क्या क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा उसके राइट दिए गए हैं, और इसके बाद उसकी लाइबिलिटीज क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सेक्शन 55 कहता है राइट टू रिसिप्ट एंड प्रॉफिट। जो बेनिफिशियरी है उसके राइट क्या, उसका राइट, पहला राइट है कि राइट्स टू रेंट एंड प्रॉफिट। द बेनिफिशियरी हैज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट ए राइट टू द रेंट्स एंड प्रॉफिट ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। एक जो बेनिफिशियरी है उसको ये राइट है कि उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी से उसका रेंट या प्रॉफिट को ले, लेकिन इसमें से मेंशन होना चाहिए ट्रस्ट डीड में कि फला व्यक्ति को इसका प्रॉफिट या उसका रेंट दिया जाएगा। तो जब उसको लिखा हुआ होगा उसकी ट्रस्ट डीड में, तो वो बेनिफिशियरी उसका रेंट और प्रॉफिट पाने का हकदार होगा। ये सेक्शन 55 में कहा गया। अब इसका सेक्शन 56 कहता है राइट टू स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन। राइट टू स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन में क्या है, द बेनिफिशियरी इज entitled to have the intention of the author of the trust specifically executed to the extent to the beneficiary's interest। बेनिफिशियरी के ये राइट है कि जो ट्रस्टी को काम दिया गया, किसने, ऑथर ने दिया। ट्रस्ट बनाते समय जो ट्रस्ट डीड में लिखा कि ट्रस्टी ये कार्य करेगा, ट्रस्टी ऐसा करेगा, ट्रस्टी के ये वर्क होंगे, तो बेनिफिशियरी उन वर्कों को जिसको ऑथर ने ट्रस्टी को दिए उन कार्यों को एग्जीक्यूट कराने, उन कार्यों को कराने का राइट रखता है। वो ट्रस्टी को ये बताएगा कि आपको ये कार्य दिया गया और आपको ये कार्य करना है, तो वो उन कार्यों को एग्जीक्यूट भी करवा सकता है। अब इसका सेकंड बात कही गई राइट टू ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। राइट टू ट्रांसफर ऑफ पोजीशन and where there are only one beneficiary and he is competent to contract। जहां पर केवल एक बेनिफिशियरी है और वो योग्य है और उसमें ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि उसको पोजीशन दिया जाना चाहिए, या where there are several beneficiaries and they are competent to contract and all ऑफ वन माइंड, और या एक से ज्यादा उसमें से बेनिफिशियरी है और वो सब एक मत होकर के कहते हैं कि मुझे इसका पोजीशन चाहिए। ही और दे मे acquire the trustee to transfer the trust property or to him or them or to such person as he or they may direct। तो ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि उन लोगों को, जो उन बेनिफिशियरियों को, उन लाभार्थियों को या उस लाभार्थी को जिसको पोजीशन देना है और ट्रस्ट डीड में लिखा है वो उचित समझता है तो उसको वो पोजीशन देगा। इसमें एक एग्जाम्पल के द्वारा ले लेते हैं कि मान लिया कि किसी में कहा गया कि ट्रस्टी इस इनकम से 10 रूम सेट बनवाएगा और 10 रूम सेट को इन हिताधिकारियों को, इन बेनिफिशियरियों को पोजीशन देगा, और जब बना देता है तो वो जो हिताधिकारी हैं वो उसका पोजीशन लेने के लिए ट्रस्टी से बोलते हैं। तो ट्रस्टी उनमें से अगर देखता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वो योग्य है और उनको ऐसा पोजीशन देना चाहिए, तो वो उनका पोजीशन भी लेने का राइट वो रखते हैं। लेकिन इसमें एक चीज अदर प्रोवाइडेड की गई कि इसमें मैरिड वुमेन का राइट नहीं होगा, क्योंकि मैरिड वुमेन सेल्फ डिसीजन पर डिपेंड नहीं होगी, इसलिए उस पर दबाव होगा। इसलिए इसमें कहा गया कि मैरिड वुमेन इससे वंचित रहेगी। लेकिन अगर स्पेशली ट्रस्ट डीड में मेंशन किया गया है तो वो दैट इज अनदर थिंग्स, बट अगर नहीं लिखा गया तो वो मैरिड वुमेन का उसमें से राइट नहीं होगा।
अब इसके सेक्शन 57 में कहा गया राइट टू इंस्पेक्ट एंड टेक कॉपीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट अकाउंट एक्सेट्रा, कि जो हिताधिकारी है, जो बेनिफिशियरी है, उसको उस ट्रस्ट के अकाउंट, ट्रस्ट डीड, अदर डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट, सेल डीड, परचेज डीड, ऐसी कई चीजें हैं जो उस ट्रस्ट से रिलेटेड हैं, वो बेनिफिशियरी के राइट है, उन्हें वो देख सकता है, उनकी कॉपी ले सकता है। तो इसमें कहा गया सेक्शन 57 में द बेनिफिशियरीज हैज अ राइट एज अगेंस्ट द ट्रस्टी एंड ऑल पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम विद notice to the trust to inspect and take copies of the instrument of trust, the documents of title relating solemnly to the trust property, the accounts of the trust property, and the vouchers, if any, by which they are supported, and the cases submitted and opinions taken by the trustee for his guidance in the discharge of his duty। जब वो अपने कार्य में जो उसका टाइम सुटेबल रखा गया हो, वो उसको नोटिस दे करके, उसको टाइम ले करके, जो उसका सुटेबल टाइम होगा उस टाइम पर उन डॉक्यूमेंट्स को, जो अकाउंट हैं, जो ट्रस्ट डीड हैं, जो उसके वाउचर्स हैं, उन सब का निरीक्षण कर सकता है, और यदि चाहता है तो उनमें से उनकी कॉपी भी रिसिप्ट, उनकी कॉपी भी प्राप्त करने का अधिकार उस हिताधिकारी बेनिफिशियरी को होगा। ये इसका सेक्शन 57 कहता है। अब सेक्शन 58 कहता है राइट टू ट्रांसफर बेनिफिशियल इंटरेस्ट। राइट टू ट्रांसफर बेनिफिशियल इंटरेस्ट, अगर कोई ट्रस्टी ट्रस्ट डीड में ऐसा मेंशन है कि वो अपना बेनिफिट किसी अदर को दे सकता है, तो वो अगर अदर को दे देता है तो अदर पर्सन का उसमें से रेंट या प्रॉफिट पाने का राइट हो जाएगा, और ट्रस्टी को वैसा करना पड़ेगा कि वो अदर को उसी तरीके से बेनिफिट दे जैसे वो फर्स्ट बेनिफिशियरी को दे रहा था ट्रांसफर करने के पहले। द बेनिफिशियरी इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट बट सब्जेक्ट टू लॉ। जो उस ट्रस्ट डीड का ला कहता होगा, जो ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ होगा, अगर ऐसा कि वो ट्रांसफर कर सकता है अपना इंटरेस्ट किसी अदर को, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज टू द सर्कमस्टेंसेस एंड एक्सटेंट इन एंड टू विच ही मे डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट, तो वो अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे को दे सकता है और दूसरा उस इंटरेस्ट को पा सकता है, लेकिन बाय लॉ, नियम के द्वारा उसे दिया जा सकता है। लेकिन इसमें फिर प्रोवाइड किया गया कि मैरिड वुमेन का इसमें राइट नहीं होगा। मैरिड वुमेन, जैसे अभी हमने जस्ट बिफोर बताया कि मैरिड वुमेन इज नॉट डिपेंडेंट इन सेल्फ डिसीजन, तो उसमें से कहा खुद के डिसीजन पर डिपेंड उसका होना, उस पर दबाव होता है, इसलिए इसमें कहा गया कि वो उसमें से जो है उसके लिए प्रोवाइड नहीं होगा। तो जो बेनिफिशियल है उसको ट्रस्ट के लिए कि दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, ये सेक्शन 58 कहता है। सेक्शन 59 इसका कहता है राइट टू सू फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट। इसका सेक्शन 58 कहता है राइट टू सू फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट। इसमें कहा गया कि वेयर नो ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड एट ऑल द ट्रस्टीज डाई, या तो उसमें कोई ट्रस्टी अपॉइंट नहीं है प्रेजेंट टाइम में, या तो जो ट्रस्टी था वो मर चुका है, या जो ट्रस्टीज थे एक से ज्यादा वो सब के सब मर चुके हैं, दिस क्लेम्स आर डिस्चार्ज्ड or where the any other reason of the execution of the trust by the trustee is or becomes impracticable, the beneficiaries may institute a suit for the execution of the trust। जब वहां पर कोई कमांड करने वाला नहीं है ट्रस्टी, और उस समय कोई भी है नहीं, तो बेनिफिशियरी का ये राइट है कि वो कोर्ट में एक सूट फाइल करे, कोर्ट में एक सूट फाइल करे, किस लिए? ट्रस्टी के लिए, ट्रस्टी के लिए सूट फाइल करे। तो उसमें क्या होगा, एंड द ट्रस्ट शैल फॉर एज मे बी पॉसिबल
be executed by the court until the appointed of a trustee or new trustee। तो वो उसमें तब तक कोर्ट उसको ऑर्गेनाइज करे, कोर्ट उसको चलाएगा जब तक कि नया ट्रस्टी उसमें अपॉइंट नहीं हो जाता है। इट इज वेरी सिंपल थिंग्स कि अगर कोई ट्रस्ट है और उसमें से कोई ट्रस्टी था वो मर गया, नहीं है, रिजाइन कर दिया या उसे हटा दिया गया, या कई ट्रस्टी थे सब के सब मर चुके हैं, कोई ट्रस्टी नहीं है, तो जो बेनिफिशियरी है उसका राइट है कि वो उसका एक केस कोर्ट में फाइल करे, और कोर्ट को ये है कि जब तक उसमें नया ट्रस्टी या कोई ट्रस्टी बन नहीं जाता है तब तक कोर्ट उसको चलाएगा, कोर्ट उसकी सारी देखभाल करेगा, और जब नया ट्रस्टी उसमें अपॉइंट हो जाएगा, उसको सारी लाइबिलिटीज दे दी जाएंगी, तब वो खत्म होगा। तो इसमें सेक्शन 59 में ये कहा गया। अब सेक्शन 60 की बात आते हैं, राइट टू प्रॉपर ट्रस्टीज। राइट टू प्रॉपर ट्रस्टी, इसमें कहा गया प्रॉपर ट्रस्टी होगा कौन। इसमें प्रॉपर ट्रस्टी के बारे में डिफाइन किया गया। तो इसमें पहली बात कही कि प्रॉपर ट्रस्टी कौन होगा, तो इसमें क्या, अ पर्सन डोमिसाइल्ड अब्रॉड, वो व्यक्ति नहीं हो सकता जो अब्रॉड में रह रहा हो, जो विदेश में रह रहा हो। जो विदेश में रह रहा हो वो इसका ट्रस्टी नहीं हो सकता। और एलियन इनमी, जो हमारे दुश्मन देश का रहने वाला हो, वो भी ट्रस्टी नहीं हो सकता। अ पर्सन हैविंग एन इंटरेस्ट इन कंसिस्टेंट विद दैट ऑफ द बेनिफिशियरी, और जो बेनिफिशियरी के जो प्रॉफिट है उसका वो ठीक तरीके से अनुपालन नहीं कर रहा, मतलब उसका विरोधी है, उसका विरोधी बेनिफिशियरी के हित का, तो वो भी उसका नहीं हो सकता ट्रस्टी। अ पर्सन इज insolvent circumstances and unless the personal law of the beneficiaries allows otherwise a married woman and a minor। जो बेनिफिशियरी के राइट को का विरोधी है, या जो दिमाग से ठीक नहीं है, या जो विदेश का रहने वाला है, या जो दुश्मन देश का रहने वाला है, या जो मैरिड वुमेन है और माइनर है या मैरिड वुमेन है, विदेश में रहने वाला है, दुश्मन देश का रहने वाला है, और जो बेनिफिशियरीज उनके राइट का विरोधी है, ऐसा व्यक्ति प्रॉपर ट्रस्टी नहीं हो सकता। इनको छोड़ करके कोई भी व्यक्ति उसमें ट्रस्टी हो सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि ट्रस्टी, प्रॉपर ट्रस्टी कौन हो सकता, सुटेबल ट्रस्टी हो कौन सकता है, कि जो बेनिफिशियरी का राइट नहीं रखता वो प्रॉपर ट्रस्टी नहीं हो सकता। जो दुश्मन देश का है वो प्रॉपर ट्रस्टी नहीं हो सकता, जो विदेश में रहता है वो प्रॉपर ट्रस्टी नहीं हो सकता, जो मैरिड वुमेन है वो प्रॉपर ट्रस्टी नहीं हो सकती, जो नाबालिग है वो प्रॉपर ट्रस्टी नहीं हो सकता। तो इनको छोड़ करके कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो ट्रस्टी हो सकता है। अब इसका सेक्शन 61 कहता है राइट टू कंपेल टू एनी एक्ट ऑफ ड्यूटी। इसके सेक्शन 61 के बारे में बात करते हैं। द बेनिफिशियरी हैज ए राइट दैट द ट्रस्टी शैल बी कंपेल्ड टू परफॉर्म any particular act of his duty as such and restrained from committing any contemplated or probable breach of trust। जो ट्रस्टी है, अगर ट्रस्टी कोई गलत कार्य करता है, ट्रस्टी कोई गलत कार्य करता है, जो ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ उससे वो विरोधी कार्य करता है, उससे अलग कार्य करता है, तो बेनिफिशियरी की यह राइट है कि वो उसको ड्यूटी को याद दिलाए, किसको, ट्रस्टी की ड्यूटी को याद दिलाए कि तुम्हारा ट्रस्ट डीड से ऑथर ने ये ड्यूटी दी थी, तुम्हें इस ड्यूटी से अलग वर्क कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इस ड्यूटी के अनुसार से ऐसा वर्क करना चाहिए। तो उसको उसकी करेक्ट ड्यूटीज के लिए प्रतिबंधित करना पड़ेगा कि आपको ये राइट दिया गया और आपको इस दायरे के अंदर इस तरीके से वर्क करना है, और आप इस ट्रस्ट डीड में जो मेंशन है अगर उसके आप अलग कार्य करते हैं तो उस पर एक्शन हो सकता है। इसलिए जो ट्रस्ट डीड में मेंशन है उनके कार्यों को कराने के लिए वो पाबंद कर सकता है ट्रस्टी को बेनिफिशियरी।
तो ये इसमें राइट कुछ दिए गए हैं कि हमारे बेनिफिशियरी के राइट क्या क्या होंगे। वो राइट 55 से सेक्शन 60 तक दिए गए, 61 तक दिए गए। अब सेक्शन 62 से लेकर के लास्ट में हमारे सेक्शन दिए गए कि बेनिफिशियरी की लाइबिलिटीज क्या क्या है। ये तो राइट बात होगी कि राइट उसके यही है। और लाइबिलिटीज के बाद अब इसके नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन 62 से हम लाइबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।